खाली हाथ, भरा हुआ दिल। रीमा जब दुल्हन बनकर उस घर में आई तो उसके हाथों में मेहंदी थी और दिल में ढेरों सपने। मायके से उसने ज्यादा कुछ नहीं लाया था, बस कुछ कपड़े, एक छोटी सी पोटली और अपने संस्कार। ससुराल वालों ने उसका स्वागत तो किया, मगर उनकी आंखों में एक सवाल भी था, कितना लाई है। रीमा ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। वो हर सुबह सबसे पहले उठती, घर के आंगन में झाड़ू लगाती, चूल्हा जलाती और पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती। सास की दवाइयों का ध्यान, ससुर की चाय, पति के कपड़े, सब कुछ वो ऐसे संभालती जैसे यही उसका संसार हो। पर बदले में उसे मिला क्या? ताने, उपेक्षा और खामोशी। हमारे घर की बहू हो, पर है तो अनपढ़ गंवार, खाली हाथ आई थी, खाली ही जाएगी, ऐसी बातें रोज उसका दिल चीर देती, मगर वो मुस्कुराकर सब सह जाती। एक दिन सास की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। घर में किसी को समझ नहीं आया क्या करे, सब घबरा गए। रीमा ही भागी भागी दवा लाई, रात भर जागकर उनके माथे पर पट्टियां रखती रही। सुबह होने तक सास की हालत संभल गई। कमरे में हल्की रोशनी में सास की डगमगाए आंखें रीमा को देख रही थीं। धीमे स्वर में उन्होंने कहा, बहू, हमसे बहुत गलत हो गया, तू तो घर की लक्ष्मी है। रीमा कुछ नहीं बोली, बस उनके पैरों में सिर रखकर रो पड़ी। उसके आंसू शिकायत के नहीं थे, उसके आंसू सुकून के थे, क्योंकि कुछ जख्म शब्दों से नहीं, समझ से भरते हैं। परछाई नहीं दिया थी वो। रीवा की विदाई के दिन उसकी मां की आंखों में आंसू और होठों पर मजबूर मुस्कान थी। पिता चुप खड़े थे, जैसे बेटी नहीं, अपनी ही सांसों का एक हिस्सा विदा कर रहे हों। छोटी सी पोटली, कुछ कपड़े और मां के आशीर्वाद के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। ससुराल कोई महल नहीं, एक पुराना सा मकान था जिसमें लोगों से ज्यादा चुप्पी रहती थी। पहले ही दिन सास ने तर्क लेकर कहा, यहाँ बहू नहीं, नौकरानी चाहिए, घर का हर काम तुझे ही करना होगा। रीवा ने सिर झुका लिया। विरोध की आदत उसे कभी थी ही नहीं। वो मायके से विदा होकर आई थी, अपनी पहचान छोड़कर, नए रिश्तों को ढूंढने के लिए। सुबह 5 बजे उठना, पूरे घर की सफाई, भोजन बनाना, पानी भरना, पशुओं को चारा देना और फिर भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देना, यही उसकी दिनचर्या थी। थकी आंखें, छिलते हाथ और सूखा गला, लेकिन होठों पर चुप्पी का साया। पति रोहन पहले उदासीन था। वो अपने परिवार और जिम्मेदारियों के बोझ से दबा हुआ, न कुछ कह पाता, न कुछ कर पाता। वो भी एक तरह का कैदी था, घर की दीवारों के बीच। समय बीतता गया, तानों की जगह आदत ने ले ली। बहू को व्यक्ति नहीं, काम की मशीन समझा जाने लगा। कुछ लोग आए, कुछ रिश्ते गए, मगर रीवा वही रही, हर त्योहार में काम करती, हर पूजा में उपेक्षा सहती, हर दुख में अकेली। एक रात जोर की बारिश हुई, छत से पानी टपकने लगा, घर में अफरा तफरी मच गई। बूढ़े ससुर फिसल कर गिर पड़े, सास बेसुध सी हो गई। रोहन बाहर फंसा था, उस अंधेरी रात में पैरों में चप्पल भी नहीं थी, फिर भी रीवा ही थी जो उन्हें संभाल रही थी, दीवारों के सहारे सहारे बांध रही थी। पड़ोस की महिलाएं बोली, आज अगर ये बहू न होती तो क्या होता। पहली बार घर के आंगन में उसकी इज्जत का दिया जला। फिर सास बीमार पड़ी, महीनों तक बिस्तर पर रही। दवाइयां, परहेज, डॉक्टर के चक्कर सब रीवा ने ही किया। वो रात रात भर जागती, उनकी सूखी देह पर तेल लगाती, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती। एक दिन सास का हाथ उसके सिर पर था, बिटिया तू बहू नहीं, माँ है हमारी। ये शब्द रीवा के लिए जीवन का सबसे बड़ा सम्मान बन गए। समय बदला, वही लोग जो उसे बेचारी कहते थे अब देवी। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।